द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक जवान जो अपने ऊपर ये कहता है कि पीएफआई ने मेरे ऊपर हमला किया है। अब जब सच्चाई सामने आती है तो सब कुछ खुला खुला रह जाता है, लेकिन उतनी ही देर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उस फोटो को, उस वीडियो को सर्कुलेट किया जाता है कि पीएफआई सदस्यों ने एक जवान को पकड़ा, उसके बाद उसके पीछे पीएफआई लिख दिया, जैसा कि पहले होता चला आता रहा। इस तरह किया गया, जबकि सच्चाई कुछ और थी। यह पूरा प्री प्लान था, इसकी साजिश उस जवान नहीं रची थी। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। सबसे पहले हम दिखाना चाहते हैं कैसे उसका महिमा मंडन किया गया। के सुरेंद्रन को जानते होंगे आप, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये लिखते हैं, फोटो को शेयर कर दो, इसमें पीएफआई लिखा हुआ है। लिखें, ए ईयर आफ्टर पीएफआई's बैन, मतलब 1 साल हो गए पीएफआई को बैन हुए, केरला रिमेन्स इंसर्ट इन द इट्स वेब टेरर। मतलब पीएफआई के प्रतिबंध के 1 साल बाद भी केरल उसके आतंक के जाल में अभी फंसा हुआ है। कोल्लम में जिस सैनिक पर हमला हुआ उस पर पीएफआई का लेबल लगा हुआ था, जो अनुच्छेद 370 से पहले कश्मीर के संघर्ष की गूंज है। हाल ही में एनआईए जांच में पुलिस अधिकारी द्वारा पीएफआई को जानकारी लीक करने का मामला सामने आया, जिससे केरल गृह विभाग की मिलीभगत उजागर हुई है। इंडिया गठबंधन चुप क्यों है? इसके लिए, इन सब के लिए इंडिया गठबंधन चुप क्यों है? और राहुल गांधी जवाब देने के लिए सामने क्यों नहीं आ रही? ये सवाल पूछा जा रहा है। मतलब इस पे पॉलिटिक्स की जा रही है। पिनरई विजयन को भी इसमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। अब इसका जवाब मोहम्मद जुबैर ने एक लाइन में दे दिया। मतलब आप समझिए, मोहम्मद जुबैर ने उसी ट्वीट पर वो तस्वीरें भी साझा की जिसमें सब कुछ पूरा खुला का खुला रह गया, मतलब चीजें निकलकर सामने आई। उन्होंने कहा, नमस्कार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, मतलब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को कहा, हेलो बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट सुरेंद्र बीजेपी, हेयर इज एन अपडेट। मैं इस पर कुछ आपको अपडेट देता हूं। सिपाही शाइन कुमार और उसका दोस्त जोशी पुलिस हिरासत में है। उन्होंने कथित तौर पर मशहूर होने के लिए पूरा ड्रामा रचा था। ये जो ड्रामा रचा गया था सिपाही के द्वारा, उसके दोस्त के द्वारा रचा गया था मशहूर होने के लिए। पुलिस ने उसकी पीठ पर पीएफआई को पेंट करने के लिए किया गया इस्तेमाल में पेंट किया गया था, और वो ब्रश दोनों बरामद कर लिए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि जो पेंट इस्तेमाल हुआ है, जो ब्रश इस्तेमाल हुआ है, इसमें सब कुछ पकड़ा गया है, और पकड़कर सारी चीजें पुलिस ने उन सभी को हिरासत में ले लिया है। तो उन्होंने लिखा कि हेलो बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट, हियर इज एन अपडेट, दिस सोल्जर शाइन कुमार एंड हिज फ्रेंड जोशी आर इन पुलिस कस्टडी। ये दोनों लोग पुलिस की कस्टडी में हैं, जो सेना का जवान अपने आप कह रहा था, और उसका दोस्त जोशी। उन्होंने कथित तौर पर मशहूर होने के लिए पूरा ड्रामा रचा था। दे हैड एलेगली स्टेक्ड एंड टू एंटायर ड्रामा टू बिकम फेमस। पुलिस रिकवर्ड द पेंट एंड ब्रश दे यूज्ड टू पेंट पीएफआई ऑन हिज बैक। यानी उसके पीठ पर जो जिस पेंट से पेंट किया गया था, वो पेंट भी बरामद किया और ब्रश भी बरामद किया। ये दोनों दोस्तों की साजिश थी। अब बताइए, अब बीजेपी के जो ये प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं, क्या ये माफी मांगेंगे जो इन्होंने ट्वीट किया है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लिखा वो तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हेयर इज द अपडेट, और अपडेट भी है, बाइट भी है उसकी, जिसमें वो कह रहा है। देखिए, उन्होंने मोहम्मद जुबैर ने लिखा कि अधिक जानकारी, मोर अपडेट, आर्मी जवान शाइन कुमार फ्रेंड जोशी कन्फेस टू द पुलिस। यानी पुलिस से वो कन्फेस कर रहा है, बता रहा है, उसने सारा गुनाह जो है कबूल कर लिया है। उसने मुझसे पीएफआई को चित्रित करने के लिए कहा। उसने कहा कि, मतलब उसके दोस्त ने कहा कि उसके जोशी से कहा कि जो है मेरे पीठ पर पीएफआई लिखो। मैंने डीएफआई सुना और उसे लिख दिया। मैंने डीएफआई पीछे लिख दिया था। फिर उसने मुझसे इसे मिटाकर पीएफआई लिखने को कहा। फिर उसने मुझसे उसने पूछा कि क्या मैं उसे हरा सकता हूँ। मैं उस स्थिति में ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो झूठ बोलेगा नीचे, और मुझे उसे खींचने के लिए कहा। मैं उसके वजन के कारण ऐसा नहीं कर सका। जोशी ने कहा कि उसने कहा कि वो प्रसिद्ध होना चाहता था। पुलिस के शाइन के घर में से पेंट और टेप बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल शाइन के चेहरे को ढकने के लिए किया गया था। जोशी ने बताया, उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे चिरियन की झू से खरीदा था। मतलब ये जो प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा था, जो पेंट खरीदा था और जो ब्रश खरीदा था, वो मार्केट का नाम बता दिया कहाँ से खरीदा था। तो सब कुछ खुला का खुला रह गया। सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, जो ये साजिश रची गई थी, किस तरीके से मतलब पीएफआई को लेकर साजिश रची गई थी। पीएफआई ने सब कुछ किया, लेकिन ये जवान और उसके दोस्त की रची हुई साजिश थी पॉपुलर होने के लिए। मैं मीडिया नाम का वेबसाइट है, उसमें भी लिखा है कि पीएफआई सदस्यों द्वारा हमले का आरोप लगाने वाले जो सेना का जवान है वो गिरफ्तार हो गया है। तिरुवनंतपुरम 26 सितंबर।
केरल पुलिस ने मंगलवार को सेना के एक जवान को हिरासत में ले लिया। जवान ने झूठा दावा किया था कि रविवार की रात पीएफआई के 6 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और उस पर हमला किया। साथ ही उसकी पीठ पर पीएफआई लिखने के बाद उसे छोड़ दिया। केरल पुलिस की कई टीमों द्वारा जांच शुरू करने के कुछ घंटों बाद जब पुलिस ने हमले की शिकायत दर्ज कराने वाला जवान शाहीन कुमार से पूछताछ की तो उसे कुछ गड़बड़ लगा। सोमवार को पुलिस ने उसके दोस्तों को पेश होने के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान उसके दोस्त जोशी ने बताया कि उसके कहने पर उसने शाहीन कुमार की मदद की थी। उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जोशी ने कहा कि उसने मुझसे अपने पीठ पर कुछ शब्द पेंट करने के लिए कहा। मैंने पहले इसे DYFI के रूप में सुना, फिर उसने मुझे सुधारते हुए कहा कि PFI लिखना है। मैंने उसकी शर्ट को पीछे से फाड़ा और फिर उसके कहे अनुसार पेंट किया। जोशी ने कहा उससे मुझे पीटने के लिए भी कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मतलब जोशी से कहा गया उस सेना के जवान द्वारा कि मुझे पीटो, मुझे मारो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जोशी से पूछताछ के बाद पुलिस उसके घर पहुंची और हरा पेंट और ब्रश सबूत के तौर पर अपने साथ ले आई। पुलिस ने उस पेंट की दुकान का पता लगा लिया जहां से उन्होंने खरीदा था। शाहीन कुमार वर्तमान में राजस्थान में सेना से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और यह कार्रवाई उसकी छुट्टी के आखिरी दिन से एक दिन पहले की गई थी। तो आप समझ सकते हैं, ये देखिए स्पष्ट रूप से सामने आ गया। NPG ने भी लिखा है, न्यू पावर गेम ने भी मतलब इस खबर को तरजीह दी। लिखा है PFI ने जिस जवान के पीठ पर लिखा नाम, पुलिस ने उसे ही कर लिया गिरफ्तार। केरल पुलिस ने मंगलवार को सेना के एक जवान को हिरासत में ले लिया। जवान ने झूठा दावा किया था कि रविवार रात PFI के 6 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और उस पर हमला किया। ये कहानी गढ़ी गई थी कि उसके ऊपर हमला हुआ, PFI के 6 लोगों ने उस जवान पर हमला किया और उसके साथ इस तरीके की हरकत की। केरल पुलिस ने मंगलवार को सेना के एक जवान को हिरासत में लिया। जवान ने झूठा दावा किया था कि रविवार की रात PFI के 6 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और उस पर हमला किया। साथ ही उसकी पीठ पर PFI लिखने के बाद उसे छोड़ दिया। केरल पुलिस की कई टीमों द्वारा जांच शुरू करने के कुछ घंटों बाद जब पुलिस ने हमले की शिकायत दर्ज कराने वाले जवान शाहीन कुमार से पूछताछ की तो उसे कुछ गड़बड़ लगा। सोमवार को पुलिस ने उसके दोस्तों को पेश होने के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान उसके दोस्त जोशी ने बताया कि उसके कहने पर उसने शाहीन कुमार की मदद की थी। उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जोशी ने कहा उसने मुझसे अपनी पीठ पर कुछ शब्द पेंट करने के लिए कहा। पहले मैंने DYFI के रूप में सुना, फिर उसने मुझे सुधारते हुए कहा कि PFI लिखना है। मैंने पहले उसकी शर्ट को पीछे से फाड़ा और फिर उसके कहे अनुसार पेंट किया। जोशी ने कहा कि उसने मुझे पीटने के लिए भी कहा था, मारने के लिए भी कहा था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जोशी से पूछताछ के बाद पुलिस उसके घर पहुंची और हरा पेंट और ब्रश सबूत के तौर पर अपने साथ ले आई है। पुलिस ने उस पेंट की दुकान का पता लगा लिया जहां से उन्होंने इसे खरीदा था। शाहीन कुमार वर्तमान में राजस्थान से जुड़ा है और यह कार्रवाई उसके छुट्टी के आखिरी दिन से पहले हुई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी आ गया सामने। आप समझिए कि पहले ये साजिश रची जाती है कि PFI के 6 लोगों ने मुझे बंधक बनाया, मुझे बहुत मारा, मेरे पीछे PFI लिख दिया और उसके बाद वो ये कहानी रचता है और इसको BJP के लोग हाथों हाथ उठा लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि जब जांच होती है पता चलता है कि पॉपुलर होने के लिए ये रची गई साजिश थी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।